हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करते समय विभिन्न कालखंडों के नामकरणों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने नामकरण किए हैं, जिसमें कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल और रीतिकाल दो कालखंडों के नामकरण किए हैं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेट लाइव क्लास के दौरान प्रश्न हल कराते हुए आंसर बताया था कि आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। कई जगह परीक्षाओं में उसको आरंभिक काल भी मान लिया गया है, लेकिन सटीक जानकारी की बात करें तो वो प्रारंभिक काल है। इस चीज़ को देखते हुए कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि हमने प्रामाणिक तौर पर आरंभिक काल ही पढ़ा है, हमें कई कोचिंग्स में बताया गया है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, प्रारंभिक काल नहीं कहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी झूठ को 100 बार आप अगर रिपीट करते हैं तो वो सच की तरह लगने लगता है। ठीक उसी तरीके से आप मार्केट में तमाम वन लाइनर किताबें, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर किताबें, गाइड नुमा किताबों को पढ़ते पढ़ते जो सही तथ्य है उससे बहुत दूर हो चुके हैं। ये आज के दौर के प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है कि कौन सा तथ्य सही मायने में सही है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सही क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य व्यूज पाना नहीं है, बल्कि व्यू देना है कि आप सही दृष्टिकोण से किसी चीज़ का अध्ययन करें। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि आखिरकार मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में आदिकाल को क्या कहा है। आप अपने आँखों से देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अन्य जो कालखंडों का उन्होंने नामकरण किया है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिस्र बंधु विनोद लिखा हुआ है और लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन प्रथम भाग। लेखक के तौर पर लिखा हुआ है गणेश बिहारी मिश्र, माननीय श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इन तीनों का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं। तो आप एक प्रामाणिक तथ्य के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें कि ये बुक कहाँ से पब्लिश हुई है। शुरुआती दौर में लखनऊ में एक प्रेस था, नवल किशोर प्रेस। यहाँ से बहुत सारी रचनाएं शुरू में प्रकाशित हुए हैं, तो वहीं से मिस्र बंधु विनोद नामक बुक भी प्रकाशित हुई थी। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो इसकी विषय सूची दी गई है, भूमिका द्वितीय संस्करण, भूमिका प्रथम संस्करण, इसके बाद तमाम बिंदुओं की चर्चा इसमें की गई है। और जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं वो बिंदु प्रारंभिक काल और आरंभिक काल को लेकर है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है संक्षिप्त इतिहास प्रकरण, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, अध्याय 1, प्रारंभिक एवं पूर्व माध्यमिक हिंदी। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था, न कि आरंभिक काल कहा था। आरंभिक काल आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में चर्चा की है, लेकिन जब भी हम मिस्र बंधुओं की चर्चा करेंगे तो उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके लिए और थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि उन्होंने अध्याय 1 को लिखा प्रारंभिक एवं पूर्व माध्यमिक हिंदी, अध्याय 2 को लिखा है प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी, इसके बाद अध्याय 3 की यहाँ पर चर्चा की गई है पूर्वालंकृत हिंदी। जैसा कि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास और नामकरण पढ़ा होगा तो उसमें रीतिकाल को लेकर मिस्र बंधुओं का मत रहा है कि उन्होंने उसका नाम दिया अलंकृत काल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अध्याय 3 में लिखा हुआ है अलंकृत पूर्वालंकृत हिंदी। इसके बाद आगे हम देखते हैं उत्तरालंकृत हिंदी, यानी कि अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 कालखंडों में बांटा, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत हिंदी। तो इस तरीके से रीतिकाल का नामकरण भी आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा कि मिस्र बंधुओं ने उसका क्या नाम दिया है। आगे चलकर परिवर्तनकालिक हिंदी, वर्तमान हिंदी, तमाम अध्यायों में बांटा हुआ है। हिंदी का विकास, पूर्व प्रारंभिक हिंदी, उत्तर प्रारंभिक हिंदी, प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी, उसी तरीके से फिर पूर्वालंकृत हिंदी, उत्तरालंकृत हिंदी। तो मेन बात ये थी कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था या फिर आरंभिक काल कहा था। तो आप सभी को एकदम से क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने प्रारंभिक हिंदी या फिर प्रारंभिक काल कहा था। तो अब जब भी विवाद की स्थिति होगी तो आप मिस्र बंधु विनोद की इन पेजों को तथ्य के रूप में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो आपका आंसर सही माना जाएगा या फिर उस क्वेश्चन को हटाना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए
कि वन लाइनर किताबें, पॉपुलर किताबें, मार्केट में कम समय में अधिक मैटर प्रोवाइड करने वाली किताबों को ज़रूर पढ़िए, लेकिन सही चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हमने उसी क्रम में यहाँ पर आप सभी का कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी संतुष्ट होंगे कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि आदिकाल को उन्होंने प्रारंभिक काल कहा था। आरंभिक काल को लेकर आपके दिमाग में बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।